भोजन करते थे। तो ये तो हुआ आहार। भैया आहारा बड़ा गड़बड़ है। रोज कहते हैं ना, लोग कहते हैं हमारे यहाँ काली जी की मनौती है, खसी चढ़ाएंगे, खाएंगे स्वयं और बदनाम किसको करेंगे? काली जी को। आहारा जब माता जानकी जी का हरण हो गया, भगवान राम जी ने जानकी जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा, तो देवताओं ने हनुमान जी का परीक्षण करने के लिए किसको भेजा? सुरसा राम की राक्षसी। हनुमान जी जब चले तो रास्ते में कौन मिला? सुरसा। और क्या कहा कि आज सुरन मही नयारा सुनत वचन का पवन। आज सुरन मही नयारा सुनत वचन का पवन तुम्हारा। सुनत वचन का पवन। अरे आहारा तो समझ गए ना, और करना भी मत, नहीं तो क्या होगा जानते हो? कि मुठिकाए की महाकपिहारी, मुठिकाए आहारा मत करना, नहीं तो मुठिकाए महाकपिहारी। आहारा भी समझ गए, भोजन दाल चावल रोटी सब्जी बन गया, क्या हुआ? भोजन। अब भोजन करना कैसे चाहिए? परिवार संयुक्त है तो एक साथ भोजन करना चाहिए। एक साथ भोजन करने से एक मति रहती है। और कहीं आप घर में पहुंचे, 3 भाई हैं, तो माता जी बड़े वाले पुत्र के कक्ष में भोजन परोस करके लेकर के चली गई ना, तो 2 भाई यही सोचेंगे ऐसा हो कि माता जी ने घी ज़्यादा डाल दिया हो, बड़े भैया के खाए। बोल भक्त भगवान की। हमारे भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक साथ भोजन करते थे। कैसे भोजन करते थे? एक साथ माता पिता की आज्ञा से। भोजन करना साथ में इसलिए ठीक है, भगवान की इतनी बड़ी पराकाष्ठा थी, माता पिता के आदेश से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। भोजन हो गया। अब भोजन के बाद क्या? प्रसाद। प्रसाद किसको कहते हैं? भगवान का भोग लग गया, उसको हम प्राप्त कर लिए। प्राप्त करने के बाद जब तुलसी दल पड़ जाता तो सारा प्रसाद भोजन हो जाता है। भगवान भोजन कैसे करते थे? कि अनुज सखा संग भोजन करे, मातु पिता राजा। अनुज सखा संग भोजन करे, मातु पिता राजा अनुसरे। मातु पिता राजा प्रसाद। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी वन को दमन करने लगे। केवल गंगा जी के जल से पर प्रक्षालन किया और नौका पर बिठा करके गंगा जी के पार किया। जानकी जी ने अपनी मुद्रिका निकाल करके भगवान राम जी को दिया, कहा कि नाविक को उतराई दे दो। जब उतराई देने लगे तो नाविक ने क्या कहा? जानते हैं कि पिताजी ने घर से निकाल दिया। पिताजी ने क्या? माता जी ने निकाल दिया। इनके पास कुछ है नहीं, वनवासी हैं। मन में विचार करने का तो परम पिता परमात्मा है, हमसे इनको कुछ नहीं चाहिए, इनका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। इसलिए तुरंत नाविक ने कहा कि फिरती पार में बसोदेवा, फिरती पार में बसोदेवा, प्रभु प्रसाद तन सिर धर देवा, प्रभु प्रसाद तन सिर धर लेवा, प्रभु प्रसाद तन सिर धर देवा, प्रभु प्रसाद तन सिर धर लेवा। हमें कुछ नहीं चाहिए, लौट करके आइएगा, जो दीजिएगा मैं सो ग्रहण करूंगा। तो 4 बताए ना, आहार, आहारा, भोजन और प्रसाद। 3 तो ठीक है, लेकिन दूसरा मत करना, क्या? आहारा, नहीं तो कहीं मोटिका में जय जय सीताराम। कंदमूल फल का आहार करके हमें भगवत धर्म का अनुशीलन कराने लगे बाबा नारद जी।
और अनुशीलन कराने के बाद जब मेरा जन्म हुआ तो मैं अपने जब मकान में पहुंच गया, सारे भगवत धर्म का अनुशीलन कर लिया, पिताजी हमको गुरुकुल भेज गए, इसलिए मेरे गुरु नारद जी हैं, स्तन नमक नहीं। गुरु भक्त भगवान की कहने का तात्पर्य गोविंद से संबंध जोड़ लो, बस सारी व्यथा मिट जाएगी। बच्चों ने कहा संबंध जोड़ लेगा कैसे? प्रहलाद ने कहा कैसे जुड़ेगा? बहुत देर तक सत्संग कर ली, चला चलो जरा खेल करते हैं। कहा खेल करोगे? कहा हाँ। कहा जो खेल मैं कहूँ वो खेल खेलो। कहा ठीक है भैया, जैसे कहोगे वैसे खेलेंगे। प्रहलाद जी ने किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में मजीरा दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दिया, और करताल दे करके हजारों राक्षसों के बालकों की बुद्धि को भगवान ने राममय कर दिया। कैसे? सबको एकत्र करके क्या कराने लगे? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भजन नारायण 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 भजन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भैया हजारों राक्षसों की बुद्धि को आज प्रहलाद जी ने राम में बना दिया। इतनी जोर से कीर्तन हुआ कि गुरुदेव के कान में आवाज पहुंची। हमारे विद्यालय में नारायण नाम का कीर्तन हो रहा है, महाराज ने सुन लिया, व्यवस्था सब बिगड़ जाएगी। 4 सिपाही भेजे, जाओ जाकर के देखो कौन कीर्तन करा रहा है। 5 सैनिक हाथ में डंडा लेकर के पहुंचे, देखा प्रहलाद जी नाच रहे हैं, साथ में हजारों बालक नाच रहे हैं, नारायण नाम का कीर्तन कर रहे हैं। और असुरों के बालकों को नाचते हुए देख करके सैनिक मंत्री जैसे पहुंचे, और वो दंड जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श हुआ तैसे वो भी सैनिक उन्मत्त होकर के नाचने लगे और गाने लगे। क्या? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 राम नारायण नारायण राम नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गुरु जी ने देखा कीर्तन तो बंद नहीं हो रहा और बढ़ता ही जा रहा है। 25 सैनिक और भेजे, जाओ जा करके देखो कीर्तन कौन करवा रहा है। सभी आकर के देखते हैं, जैसे प्रहलाद जी को स्पर्श करते उन्मत्त होकर के नाचने लगते हैं और नारायण नाम का कीर्तन करने लगते हैं। भक्त भगवान की कीर्तन जब बढ़ता गया तो स्तन नमर गुरु जी ने मन में विचार किया, चलो हम भी चलकर देखते हैं कौन हमारे विद्यालय में कीर्तन करा रहा है। ऐसा मन में विचार करके शुक्राचार्य जी के पुत्र गुरु स्तंडमर्क पहुंचे प्रहलाद जी के पास। गुरु जी को आके देख करके बालकों ने इशारा कर दिया, अरे गुरु महाराज आ रहे हैं, कीर्तन बंद कर दो। बच्चों ने कहा, प्रहलाद जी ने कहा आने दीजिए गुरु जी को, जो होगा सो देखा जाएगा, दुबले पतले हैं, क्या बात है। गुरु जी जैसे आए, प्रहलाद जी को स्पर्श किया, सब गुरु जी को उठा लिए, उठा करके उछाल उछाल करके नाचने लगे, गाने लगे। क्या? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजन नारायण 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 भजन नारायण 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 शक्ति नारायण नारायण
कीर्तन हुआ। गुरुजी भी उन्मत्त होकर के नाचने लगे और गाने लगे, उछाल उछाल करके सभी वक्त गाते हैं। कोई आनंद कीर्तन करते करते आनंद विभोर होकर के गिर पड़ता है, कोई गिर करके उठ करके फिर नाचने लगता। पूरा वातावरण आज प्रहलाद जी ने नारायण में कर दिया। बोलो भक्त भगवान की। ऐसा कीर्तन हुआ कि प्रहलाद जी के कीर्तन के द्वारा आज हिरण्याकश्यप के कान में आवाज पहुंच गई नारायण नाम की। हिरण्याकश्यप ने आकर के देखा गुरु जी नाच रहे, सभी सैनिक नाच रहे, मंत्री नाच रहे, प्रहलाद जी नाच रहे, हजारों असुर के बालक नाच रहे। उस समय अगर हिरण्याकश्यप भी प्रहलाद जी को स्पर्श कर लेता तो भी बिना नाचे और गाए ना रहता। बोलो भक्त भगवान की। लेकिन प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं किया, स्पर्श नहीं किया, जोर से मुष्टिका का प्रहार किया, गड़गड़ाहट की आवाज हुई और कीर्तन बंद हो गया। बोलो भक्त भगवान। जोर शब्द में कहने, क्यों गुरु जी ये क्या करवा रहे हो? एक तो बुद्धि, बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो। गुरु जी ने कहा प्रभु बड़ा आनंद आता है। कहा फिर एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ते हो, दूसरा कहते हो बड़ा आनंद आता है। गुरुदेव बोले महाराज हम आपसे सत्य कहते हैं, बड़ा आनंद आता है। क्रोधित होकर के बोला, एक तो बुद्धि को बिगाड़ दिया आपने। प्रहलाद को पकड़ करके कहने लगा, एक गुरुवनीत मदात्मा कुल भेद धराधम अष्टब्रह्मचासीनो ने बेला बेअक्षरम। का आए गुरुवनीत मदात्मा प्रहलाद, तुमको मैंने समझाने का कितनी बार प्रयास किया, लेकिन तभी समझ में एक भी बार मेरी बात नहीं आई। बार बार अपने प्रभु का याद करता है, प्रभु को जो है कीर्तन करता है। आज यमराज के पास जाने से तुमको कोई रोक नहीं सकता। तुमको इतना उदंड किसने बना दिया है? मेरी परवाह किए बगैर मेरे विद्यालय में मेरे शत्रु के कीर्तन करते हो। आज मैं तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूँ। वो तुम्हारा नारायण कहाँ पर विराजमान है, उसी से निपट लेता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी कि न केवलम में भवतस्य राजन कपलम बलिना च परेशा परिवरे में स्थिर जंगलाय ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतः। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी नारायण तो सर्वंतर्यामी है, कण कण में है, जगह जगह में उसकी सत्ता है। आपके अंदर, हम में, तुम में, सब में नारायण विराजमान है, लेकिन है कहाँ? का हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो परमात्मा तो हर जगह विराजमान रहते हैं, उसी के द्वारा शक्ति आपको प्रदान हो रही, जो आपकी आवाज निकल रही है, हमारी आवाज निकल रही है। तो फिर उसी का नाम बताओ कहाँ पर है? सर्वत्र विराजमान है। सूरदास जी महाराज लिखते हैं क्या कि सूर्य अनेक फिरे तलमागत पै पद सूर सुस्वाद कहा पुलिपाल मदीरा बजाते फिरे मीरा मतवारी सिचाह कहो। तो सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा और नरसिंह बसे पति खंभन में पर काढ़न को प्रहलाद कहा, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। अरे नरसिंह तो आज प्रत्येक खंभे में विराजमान रहते हैं, लेकिन उनको खंभे से निकालने के लिए प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। सारी प्रजा खड़ी है, छोटे से बालक ने कह दिया कि मेरा नारायण इस खंभे में विराजमान है। हिरण्याकश्यप ने जाकर के सबसे पहले तो कान लगाया खंभे में। जब कान लगा तो उसमें आवाज क्या हुई? गुरगुर गुरगुर की आवाज होने लगी और गुरगुर गुरगुर की आवाज को सुन करके तलवार को निकाल करके जैसे खंभे में प्रयास किया, जैसे प्रहार करता है, तैसे उस खंभे से नरसिंह भगवान का प्राकट हो जाता। वो नरसिंह भगवान
प्रकट हो गए, इतनी जोर से शब्द करते हैं नरसिंह भगवान हम आरंभ करते हैं, हिरण्यकश्यप करके मारे वहीं पर गिर पड़ता, गिर पड़ा और जैसे गिरा तुरंत उठ करके विकराल रूप देख करके डर गया। अपने नन्हे से बाप की रक्षा के लिए भगवान नर और सिंह दोनों का रूप लेकर के आए। और जब गोधूली की बेला आई तो नरसिंह भगवान रणकौशल करते करते हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए, पकड़ करके कहा अब हम तुम्हें मारेंगे। कहा आप हमें मार नहीं सकते। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे। कहा क्या वरदान मांगे आप? कहा मैंने वरदान ये मांगा है, प्राप्त किया है ब्रह्मा जी से, पहला वरदान एक नाम है दिन में मरो, नाम है रात्रि में मरो। कहा बताओ दिन है कि रात? कहा न दिन है न रात, गोधूली की बेला। कहा फिर भी नहीं मार सकते। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है, ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। कहा बैठे कहा हो? कहा मैं तो द्वार के देहरी पर बैठा, आपकी जंघाओं पर लेटा हूं। कहा फिर भी आप मार नहीं सकते हो। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है, ना मैं किसी मनुष्य से मरूं ना मैं किसी पशु से मरूं। कहा मैं मनुष्य दिखाई दे रहा हूं कि पशु? कहा महाराज आपका मुख तो सिंह का है, पूरा शरीर मनुष्य का है, आप दोनों हैं, दोनों भी नहीं है। कहा फिर भी आप हमें नहीं मार सकते हो। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा है कि आपके बनाए हुए 12 महीनों में मेरी मृत्यु ना हो। कहा फिर? कहा ब्रह्मा का बनाया महीना थोड़े है, इसको मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया, जिसका नाम पुरुषोत्तम महासगुण भक्त भगवान की जय हो। कहा फिर भी नहीं मार सकते हो। कहा क्यों? कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। कहा क्या वरदान? ये प्राप्त किया है, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। उछल गया, उछल करके तलवार लेकर के इतना रणकौशल दिखाने का जैसे प्रयास किया, तुरंत भगवान नरसिंह उसको पकड़ लिए और पकड़ करके अपनी जंघाओं पर लिटा लेते हैं। लिटा करके अपने बगनखे को तेज किया और तेज करके तुरंत उसके पेट को बिदेड़ दिया। बोलो भक्त भगवान पेट को बिदेड़ करके हिरण्यकश्यप की हथेलियों को निकाल करके भगवान अपने गले का हार बना लेते हैं। बोलो भक्त भगवान सारी प्रजा खड़ी है, प्रहलाद जी खड़े हैं, केवल प्रहलाद जी रो रहे हैं, भगवान बहुत कुपित हैं। सारी प्रजा जब खड़ी है, ऊपर से देवताओं ने नवमंडल से पुष्प वृष्टि किया, पुष्प वृष्टि हो गई। सभी मन में विचार करने लगे भगवान बहुत कुपित हैं, अगर भगवान कुपित हो जाते हैं तो सारी सृष्टि में प्रलय आ सकता है। ऐसा मन में विचार करते हुए बाबा नारद जी को भेजा, क्रोध नहीं शांत हुआ। तमाम प्रकार के ऋषि मुनि गए, कभी क्रोध नहीं शांत हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा चाहे नारद जी जाएं चाहे जो जाएं, ऐसा मन में विचार करते हुए नारद जी बैकुंठ चले गए। अब बैकुंठ जाकर के लक्ष्मी जी से बताया, कहा भगवान बहुत कुपित है, चलो उनके क्रोध को शांत करो। कहा हमारे पति तो कभी कुपित होते ही नहीं है। कहा चलो देख लो अपनी आंख से। लक्ष्मी जी आई और रंजित शरीर को देख करके जैसे लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के पास पहुंची, तैसे भगवान ने जोर से होमवारन किया। लक्ष्मी जी डर के मारे बैकुंठ में विराजमान। बोलो भक्त भगवान की कहा लक्ष्मी जी मनाने का बार बार प्रयास करें, नारद जी बीड़ा बजा करके नारायण नाम की ध्वनि करें, तभी भगवान का क्रोध शांत नहीं हो सकता है, जब तक भक्त प्रहलाद प्रभु के समीप नहीं गए। ऐसा कह करके देवताओं ने प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के पास भेजा। नरसिंह भगवान के पास जैसे प्रहलाद जी गए, तैसे भगवान भक्त को उठा करके अपने गले से लगा लिए। बोले भक्त भगवान की जय हो। और उछाल उछाल करके ऐसे खिलाने लगे जोई, जैसे कोई माता अपने बच्चे को उछाल उछाल करके खिलाती है। ऐसे आलिंगन करने लगे, चिहुआ को निकाल करके भगवान चाटने लगे, जैसे कोई गैया अपने बछड़े को चाटती। ऐसा भगवान का वैशिष्ट स्वरूप है। कहा बेटा हमारे कारण तुमको तमाम कष्ट को सहना पड़ा, मांगो क्या मांगते हो? कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ आपके शरण में चले, आपका भजन करें। साथ चल नहीं सकते, 3 कर्जा बताया गया था, देव ऋण पितृ ऋण से, तीनों ऋण से मुक्त होकर के आप हमारे धाम को चलने के अधिकारी हैं, अन्यथा कोई चल नहीं सकता। कहा प्रभु मैं एक वरदान आपसे मांगता हूं। कहा क्या? कहा मेरे पिताजी के जिस राक्षस कुल में जन्म हुआ है
मेरे पिताजी का उद्धार हो जाए। अब भी पुत्र मांग रहा है। इतना करने के बाद अरे कहा बेटा आप जैसा पुत्र जिस कुल खानदान में जन्म लेता है उसकी 21 पीढ़ी का परम कारण मोक्ष हो जाता। बोलो भक्त भगवान की जय हो। 7 पीढ़ी मातृ पक्ष की, 7 पीढ़ी पितृपक्ष की और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष की, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। जाओ बेटा, आज मैंने आपके राज्य का कार्यभार आपको सौंप दिया। उस भगवान उनको राज सिंहासन पर आसीन करके और आसीन करने के बाद उनका राज्याभिषेक किया। बहुत सा आशीर्वाद दे करके भगवान वहां से चले गए। बोलो भक्त भगवान की जय हो। चंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम जय हो। आइए 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती की व्यवस्था। आज की कथा यहीं पर विराम। कल दिन की कथा में भगवान बावन का प्राकट्य, गजग्राह की कथा और रात्रिकालीन सत्र में सभी माताओं से निवेदन है कि हमारे भगवान का कल प्राकट्य होगा और प्रसाद में सोठौरा का प्रसाद रात्रिकालीन सत्र में रहेगा। दिन के प्रसाद में पंजीरी चरणामृत फल प्रसाद इत्यादि रहेगा। माताओं से निवेदन है सब लोग सोठौरा का प्रसाद दे करके आएंगी और यहाँ भगवान का प्राकट्य होगा, नेचुर की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। बोलो भक्त भगवान की जय हो। और ये कहा गया है जो सच्चे मन से भगवान के जन्म में सोठौरा चढ़ाता है साल भर के भीतर उसके यहाँ मंगल होता है। बोलो भक्त भगवान की जय हो। तो सब लोग तैयारी के साथ आएंगे। आइए 2-4 बार भगवान नाम कीर्तन। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हलकों में कलश बसाए लगी हुई है गिरी, कलश बसाए